कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में एक भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों से मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चले, पहाड़ पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने के अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वह यह देखकर प्रसन्न हो गया कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही है, जिन पर बोरियां लदी हुई है। पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों की ही बोरियां होगी। पेट भर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थी। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचल कर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हो गई। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था। इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा बेटा उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई थी कि दुकान पर जो भी खरीदार आता था वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता था। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी देना अच्छा नहीं था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त। दुकानदार ने पूछा, क्या? भगवान बुद्ध बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करें तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतार कर सड़क पर फेंक दिया।
बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटी। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़की ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़की ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ न बोलने का वचन दिया था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से कई बार कहते हैं, यह मत करो, वह मत करो, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह करो। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा हुआ बालक सुधर गया और खुशी खुशी रहने लगा। एक व्यक्ति बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता, उसके मुंह से वाह निकल पड़ती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में व्यस्त था, उसकी कर्मशाला के आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि बारात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने से भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। बुद्ध ने पूछा, बंधु, आपके यहाँ से एक धनी व्यक्ति की बारात गई थी। उसे गए कितना समय बीत गया? भंते, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में जुटा था, इसलिए बारात को नहीं देख पाया। यह सुनकर बुद्ध चौंक गए और बोले, भाई, जब आप यहाँ उपस्थित थे तो ढोल ताशों का शोर तो अपने सुना होगा। भंते, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा, अर्चना और वंदना सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुटता हूँ, फिर मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती। उसकी बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ही सच्चे कर्मयोगी हो। तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।